सभी भाई बहनों को जय मसीह। आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही प्यारा सा वचन, जिसके द्वारा हमें पता चलेगा कि आज क्या हो रहा है समय में। और आप लोग इस वचन को पूरे ध्यान से सुनिए, क्योंकि बहुत से भाई बहन ये सोचते हैं कि वीडियो बनाई जाती है तो ये लोग अपनी राय या अपना मशवरा देते हैं या अपने मन से बना के देते हैं, जिन्हें ज्ञान नहीं होता। लेकिन जो मसीह भाई बहन वचन को पढ़ते हैं उन्हें मालूम रहता है कि हम जो भी वीडियो बनाते हैं वो वचन को ही लेकर बनाते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इस वचन में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जो आज वर्तमान समय में मसीहों की जो स्थिति है, जो मसीह भाई बहनों को जो सताया जा रहा है, उसी को लेकर आज वचन हमें क्या बताता है, हम वचन को लेकर चलते हैं। जब आप मत्ती अध्याय उसके 5 अध्याय के 10, 11 और 12 पद को आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, जिससे कि वचन हमें बताता है, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। हालेलुया। तो वचन हमें इस प्रकार से बताता है कि जो आज मसीह विरोध हो रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों, वो वचन पूरा हो रहा है। हमें और आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वचन में जो बातें लिखी हुई है, वचन का एक भी बिंदु टलने का नहीं है। वचन पूरा हो रहा है और वचन ही परमेश्वर है। तो परमेश्वर ने ये बात स्पष्ट रूप से लिख दी है कि मेरे कारण तुम्हें सताएंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे, क्योंकि आज ये भारत में ऐसा ही हो रहा है। लोग धर्म को लेकर बहुत प्रकार की बातें कहते हैं। तो आप लोग बिल्कुल मत घबराइए। आप परमेश्वर में अगर बने हैं तो पूरी रीति से बने रहिए। भले ही लोग आपके बारे में कुछ भी कहें, लेकिन आप डटे रहिए, बने रहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमारा जीवन बदला है, हमारा धर्म नहीं बदला है, ना ही हमारी जात बदली है। हम हिंदू थे, हिंदू हैं आज भी। क्योंकि जहाँ जहाँ ये विरोध होता है वहाँ इस प्रकार का आरोप लगाया जाता है कि पैसे देकर आप लोग धर्म परिवर्तित करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम तो यही कहना चाहेंगे कि हमसे कोई पैसा नहीं लिया गया। हम अपने दुख को, अपने परेशानी को लेकर परमेश्वर के सम्मुख गए और परमेश्वर ने हमारी समस्याओं को सॉल्व किया, और आज हम स्पष्ट रूप से स्वतंत्र हैं और एक अच्छा जीवन जी रहे हैं और अच्छाइयों की ओर चल रहे हैं और एक दूसरे को अच्छा ही मैसेज देते हैं। तो अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है तो आप लोग स्पष्ट रूप से बता दीजिए कि हमसे कोई पैसा नहीं लिया, क्योंकि मसीह लोग जो होते हैं वो एक दूसरे का विरोध नहीं करते हैं। हमें परमेश्वर ने प्रेम का रास्ता बताया है कि हम प्रेम के रास्ते पर चलें, प्रेम करें एक दूसरे से। जो हमारा विरोध करते हैं उनके लिए भी हमें प्रेम करना है, उनके लिए प्रार्थना करनी है, ताकि उनका जीवन भी बदले। जैसे कि आप अगर प्रेरितों की पत्री पढ़ते हैं तो उसके 9 अध्याय में, जहाँ पर जो साउल नामक एक व्यक्ति था, जिसने जो परमेश्वर के नाम से विश्वास करते थे, स्त्री पुरुष बच्चे जो भी थे, तो उनको वह यरूशलेम में पकड़ा देता था। जब आप इस वचन को पढ़ेंगे तो आप स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो ऐसा हुआ तो एक दिन परमेश्वर ने दर्शन भी दिया कि साउल तू मुझे क्यों सताता है। तो उसने सोचा कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, मैं प्रभु को क्यों सताऊंगा। मैं तो बहुत ही बड़े वो धार्मिकता का पहनावा पहने हुए परमेश्वर के वचन को फॉलो करते थे, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। तो जब उन्हें ऐसा दर्शन हुआ, तो इस वचन को आप विस्तार से पढ़ेंगे तो उनका हृदय परिवर्तित हुआ, और वह आज संत पौलुस के नाम से, बहुत बड़े संत के नाम से जाने जाते हैं। इनकी पत्रियाँ आप पढ़ेंगे, और उन्हें परमेश्वर की सेवा करी और परमेश्वर के लिए बहुत सा दुख भी उठाया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें भी जो लोग हमारा विरोध कर रहे हैं, जो परमेश्वर के नाम के कारण जेल की सलाखों के पीछे लोगों को डाल दे रहे हैं, तो उनके लिए हमें प्रार्थना करनी, उससे लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास हमारा जीता जागता परमेश्वर है, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। तो जैसे साउल का जीवन परिवर्तित हुआ, जो आज संत पौलुस के नाम से जाने जाते हैं, तो वो लोग भी अपने हृदय को परिवर्तित करें, क्योंकि हमें बुराई के बदले भलाई करनी, बुराई नहीं करनी है। परमेश्वर ने हमें एक मार्ग बताया है, और अपने सताने वालों के लिए हमें प्रार्थना करनी है, क्योंकि हम इसीलिए आए हैं ताकि
इस संसार में जो पाप हो रहा है उस पाप से बचकर हम परमेश्वर की महिमा करें। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जहाँ भी अगर हम मसीह सताव के बारे में अगर आपके आसपास कहीं भी कुछ हो रहा है तो आप लोग वहाँ प्रार्थना कीजिए और वीडियो के माध्यम से मैसेज दीजिए लोगों को, ताकि लोग अपने जीवन को बदलें। और मसीहों के खिलाफ़ तो बहुत ही आपने वीडियोस देखे होंगे जो यूट्यूब पर डाले जाते हैं, तो सचमुच ऐसा हो रहा है क्योंकि वचन पूरा हो रहा है। तो हम आपको यही मैसेज देना चाहेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा वचन पढ़ें, प्रार्थना करें, क्योंकि अंत का समय निकट हो गया है और विरोध पे विरोध तो होगा ही, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे साथ हमारा प्रभु यीशु मसीह जी हैं। तो वो हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे और तमाम प्रकार की अफवाहों में हमें नहीं आना और किसी प्रकार का हमको प्रशासन से मतलब ये गुहार लगानी है वीडियो के माध्यम से कि प्रशासन हमें सुरक्षा दे, क्योंकि हम कोई बुरा काम नहीं कर रहे हैं, हम भलाई के रास्ते पे चलकर प्रभु की महिमा कर रहे हैं, ना ही वहाँ किसी का विरोध कर रहे हैं, ना ही किसी और धर्म की अवहेलना कर रहे हैं। हम लोग बस अपने परमेश्वर के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं ताकि संसार में शांति आए और लोग जो दुखों में, बीमारियों में और जो शैतान के सताए हुए लोग हैं वो लोग आज़ाद हों, वो जीवन पाएँ। क्योंकि आपने बहुत सी गवाहियाँ देखी होंगी, एक या दो इंसान झूठ बोल सकता है, इतने सारे लोग झूठ नहीं बोल सकते, सचमुच। और मेरी भी गवाही आपने देखी होगी कि मेरे जीवन में परमेश्वर ने किस प्रकार से मेरे पति के प्राणों को बचाया और हमने अपना जीवन परिवर्तित करा है, ना कि अपना धर्म परिवर्तित करा है। तो इस वीडियो में यही मैसेज देना हम लोग चाहेंगे आपको कि आप डट कर एकदम बने रहिए, आपको चिंता और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जीना मसीह में, मरना मसीह में लाभ है, जैसा कि वचन हमें बताता है। तो आप वचन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, आत्मिकता में जाइए, तभी परमेश्वर आपकी आत्मा को छुएगा और इस मैसेज के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत बहुत ब्लेस करे और आपका जीवन परिवर्तित, तो आपकी समस्याएं जाएं। आप कमेंट में अपनी गवाहियाँ भी दे सकते हैं और अगर आपको कोई और मैसेज देना है तो कमेंट के द्वारा हमसे बात भी कर सकते हैं आप। हम आपके कमेंट के ऊपर वीडियो बनाएंगे और आपको आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सुसमाचार को फैलाएं, परमेश्वर बने रहे, इतना ही कहना चाहूँगी। अगली वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को मेरा प्यार भरा जय मसीह।